जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री प्रभुपाद की, मंगल प्रिय नाम संकीर्तन की जय। श्री राधा पार्थ सारथी जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर निताई की, समवेत भक्त वृंद की निताई गौर सीतानाथ परमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमावं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरुदिनतरणं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज एक विशेष तिथि है, ये बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण तिथि है, लेकिन इस तिथि का गुरुत्व सब लोगों के लिए नहीं है। सब सनातन धर्म या हिंदू लोगों के लिए नहीं है। ये तिथि विशेष करके वैष्णवों के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है। वो भी फिर हर वैष्णवों के लिए नहीं है, विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु अनुगामी होते हैं उन लोगों के लिए आज जो तिथि, इसको बहुलाष्टमी बोलते हैं। बहुलाष्टमी है। तो इसी तिथि में राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुए थे। बहुला गाभी का जो लीला हुआ था तो कब हुआ था? कोई जमाना में हुआ था, पहले जमाना में हुआ था। फिर उधर ही राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुए। आप लोगों को मालूम है राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण का कितना प्रिय है। राधा रानी जैसा भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है और राधा कुंड भी ऐसा ही है। लेकिन राधा कुंड का महिमा लोगों को मालूम नहीं था। राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में लोगों को क्या मालूम होगा, राधा रानी के बारे में भी लोगों को मालूम नहीं था। राधा रानी क्या है, कौन है, ये भी लोगों को मालूम नहीं था।
सनातन धर्म अवलंबियों को, मुनि ऋषियों को, ये देवता लोगों को ये सब मालूम नहीं था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आके राधा रानी को महिमा को प्रकट किए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बताते हैं, यदि कौर न है तो तबे की है तो केमने धरितम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। चैतन्य महाप्रभु नहीं आते थे तो कैसा मैं जीवन धारण कर सकता था। राधा रानी का उन्नत उज्जवल प्रेम का बारे में इस जगतवासियों को कौन जानकारी, कौन उसको संदेश दे सकता था। तो चैतन्य महाप्रभु आके राधा कुंड श्याम कुंड को, जो राधा कुंड श्याम कुंड लुप्त हो गए थे, लुप्त नहीं हुए थे, गुप्त हो गए थे, लोगों को मालूम नहीं था। तो श्री चैतन्य रूप में भगवान श्री कृष्ण आए। ब्रजेंद्र नंदन जय सचुत हैल से बलराम, हाँ बलराम हैल निताय। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण का एक अपूर्ण काम था, एक अपूर्ण काम था और एक अपूर्ण कामना भी था। दो अपूर्ण थे। कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म है ना नहीं? पूर्ण ब्रह्म है। वो भी जब द्वारका में लीला करते हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पूर्ण है। मथुरा में कृष्ण भगवान पूर्णतर है। अब वृंदावन में कृष्ण भगवान क्या बाकी रह गया? पूर्णतम है। लेकिन पूर्णतम होने से भी उनका अंदर में कुछ अभाव रहता है। देखिए कितना चमत्कार है। वो सिर्फ पूर्ण नहीं, पूर्णतर नहीं, पूर्णतम भगवान है, तब भी उनका अंदर में अभाव रहता है। किसका अभाव? कुछ काम का अभाव है, कुछ कामना का अभाव है, कुछ वासना है, जो वासना का पूर्ति नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। काम का क्या अभाव है? एक तो काम होता है भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वापर युग में आके बहुत सारे ज्ञान दिए, विशेषकर गीता का द्वारा बहुत सारे ज्ञान दिए जीव का परम कल्याण के लिए। कृष्ण भगवान जब वापस चले गए, 4500 साल अपेक्षा किए थे। कृष्ण ने सोचते थे मैं तो ज्ञान दे के आ गया, ये लोग भवो कुएं में गिरे पड़े, मैं ज्ञान रूप का रस्सी ये लोग को दिया हुआ, तो ये लोग सब ज्ञान रूप का रस्सी को पकड़ के भवकूप से उद्धार पाएंगे। कृष्ण को मालूम हो गया जी ये कलियुग का लोग है, इनका दिमाग बहुत मोटा होता है, सख्त होता है, ये बात से लोग नहीं होगा, ये बात मेरा बात को सुनकर सुधारेंगे ये नहीं होगा, मेरे को जाके स्वयं करके दिखाना पड़ेगा। आपने आचर्य धर्म जीवे सिखाया, मेरे को आचरण करके मेरे को कैसा भक्ति करेंगे मेरे को दिखाने पड़ेगा। एक काम अधूरा था, इसीलिए कृष्ण भगवान को चैतन्य रूप में आना पड़ा। और कामना वासना भी पूर्ण नहीं हुआ था, 3 वासना पूर्ण नहीं हुआ था, उसको जानकारी करने के लिए शिराधया प्रणय महिमा कृत्रिशिवा नैव, ये एक कारण था, ये वासना पूर्ण नहीं हुआ। राधारानी का महिमा, प्रेम का महिमा कैसा है? मैं जो सर्वशक्तिमान है सबको नियंत्रण करता हूँ, इनका अंदर में कैसा प्रेम है, मेरे को भी नियंत्रण करता है, ये कैसा प्रेम है। शिराधया प्रणय महिमा कृत्रिशिवा नैव, और एक है स्वाद्यजन अद्भुत मधुरिमा कृत्रिशिवा मध्य, इसका तो प्रेम का महिमा है। तो मेरा क्या महिमा है न, मेरा अंदर में ऐसा क्या चीज है? स्वाद्यजन अद्भुत मधुरिमा, मेरा अंदर में क्या अद्भुत चीज है? इतना स्वाद, इतना टेस्ट है। स्वाद्यजन अद्भुत मधुरिमा कीदृशिंगम मध्य, वो कैसा है? इसका मतलब महाभाव स्वरूपिणी राधारानी का प्रेम का उत्कर्षता समझने के लिए स्वयं अंदर में जो माधुर्य है उसको भी जानकारी करने के लिए, दोनों को जानकारी करने के लिए। और क्या है? तृतीय कारण था सौख्यम जस्य मदनुभवत, मेरे को अनुभव करते हैं, मेरा सेवा में युक्त होते, इन लोगों को क्या सुख प्राप्त होता है? सौख्यम जस्य मदनुभव वेति लोभा, कृष्ण भगवान का लोभ हुआ,
ये तीन वासना उनका पूर्ण नहीं हुआ तो पूर्णतम भगवान होने से भी इस तीन वासना को पूर्ण करने के लिए पूर्णतम भगवान आए गौरांग रूप में, तो परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए। पूर्णतम शेष नहीं है, इंग्रजी में तो पूर्णतम शेष है, पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम, लेकिन और एक लेवल है, वो क्या है? क्या है? मैं बोला ना अभी? हाँ, परिपूर्णतम। परिपूर्णतम क्या है? पूर्णतम तो हो गया, फिर परिपूर्णतम क्या है? परिपूर्णतम मतलब हाँ दिशा, परिप्रश्न है ना, बोलते हैं ना, हाँ परिपूर्ण, परिप्रश्न, परिधि। परिधि मतलब एक गोल बनाता है ना, उसको परिधि बोलता है ना, सर्कमफेरेंस। अब कुछ बाकी नहीं रहेगा उसके बाद, तो परिपूर्ण, इसका ऊपर कुछ नहीं। ऐसा मत सोचो मैं तो पूर्ण हूँ बस हो गया, पूर्ण है, लेकिन उसका ऊपर फिर है, क्या है ना, पूर्णतर है, मैं पूर्णतर हो गया, नहीं नहीं नहीं, उसका ऊपर भी है, क्या है ना, पूर्णतम है। लोग सोचोगे सबसे श्रेष्ठ है पूर्णतम, लेकिन उसका ऊपर और भी है, वो क्या है? क्या है? परिपूर्णतम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु में आया, तो महाप्रभु रूप में आके कृष्ण भगवान राधा रानी को महिमा को प्रकट किए। राधा रानी इतना प्रिय है, राधा कुंड भी इतना प्रिय है, राधा कुंड का महिमा बहुत होता है। लोगों को तो सिर्फ भक्त लोगों को, बाहर के लोगों को नहीं, भक्त लोगों को सिर्फ ये मालूम है राधा रानी कृष्ण के साथ रास लीला करते हैं, सिर्फ माधुर्य लीला करते हैं, मधुर रस में आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं, कल रात क्या हुआ? भगवान का जैसा माधुर्य लीला होता है, माधुर्य भाव होता है, ऐश्वर्य लीला संपादन करता है, ऐश्वर्य भाव होता है। भगवान का उदार्य भाव होता है, उदार होता है। राधा रानी का भी वैसा ही, उनका माधुर्य भाव है, ऐश्वर्य भाव है। ऐश्वर्य भाव में ऐसा वर्णन आता है पुराण में, कभी मेरा पूरा स्टोरी याद नहीं है। एक असुर लोग देवता को आक्रमण करते थे, देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, जैसे हर सुनने जाते हैं, भगवान विष्णु ने बताई ये जो असुर है हमको, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम राधा रानी के पास जाओ, वो इनको ठीक साइज कर देगा। फिर उन लोग ने राधा रानी को साइज किया, तो उनका ऐश्वर्य भाव भी है, और राधा रानी का सबका श्रेष्ठ है क्या? तो माता का उदार भाव, उदार, बहुत उदार होता है। उदार का इंग्लिश क्या वर्ड है? हाँ, कंपैशन, मैग्निफिसेंट, मुनिफिसेंट, उदार, उदार होता है। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस उदार होता है। करुणा, करुणा भाव होता है ना, इसलिए बोलते हैं अनर्थ का करुणा अवतीर्ण कर लो, करुणा कृपया नहीं, करुणा। हर समय भगवान कृपा करके आते हैं। कृष्ण भगवान आए, ब्राह्मण राम भगवान कृपा होता है तब ना धरती पर आते हैं, लोगों को उद्धार करने के लिए कृपा से आते हैं ना। ये चैतन्य महाप्रभु कृपा करने के लिए नहीं आए, कृपा करने के लिए नहीं आए, वो आए क्या करने के लिए? करुणा देने के लिए। क्या फर्क है कृपा और करुणा में? तो कृपा मतलब तुम उसको मांगो, मेरे को कृपा करके दे दीजिए ना, वो तुमको देगा, वो कृपा दिया, कृपा किया तुम्हारा ऊपर। करुणा का मतलब क्या है? तुम मांगते नहीं तभी तुमको देते हैं, यही चैतन्य महाप्रभु समझते हैं। कोई मांगते नहीं फिर भी देता है। तो हर समय भगवान को मोने ऋषि योगी लोग हर समय तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, तो मांगते था ना भगवान इसको दे दो, धन दो, संपत्ति दो, स्वर्ग दे दो, मुक्ति दे दो, वैकुंठ दे दो, मांगते थे ना, तो भगवान कृपा करके दे दो।
तो हर भगवान का स्वरूप में कृपा है, लेकिन करुणा नहीं है। करुणा नहीं है, कृपा है। चैतन्य स्वरूप में करुणा है। क्यों करुणा है? सबका अंदर में कृपा है, चैतन्य का अंदर में करुणा क्यों है? क्योंकि कृपा मतलब कोई मांगेगा तुम देंगे कृपा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा एक वस्तु देने के लिए आए, कोई तो मांगेगा नहीं, कोई मांगेगा नहीं। मांगेगा कैसा? मालूम है नहीं मांगेगा कैसा? मालूम होगा ऐसा चीज है तब तो मांगेगा ना। ये तो शास्त्र से आपको मालूम है, स्वर्ग है, मुक्ति है, मोक्ष है, वैकुंठ मांगते हैं। लेकिन महाप्रभु जैसा चीज देने के लिए कोई मालूम नहीं मांगेगा कैसा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? जीव लो। तो इसलिए करुणा भाव नहीं होने से वो जो चीज लेके आए तो उसको वितरण ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को करुणा स्वरूप, करुणा भाव लेता है। समझ गए ना? तो आए पंचम पुरुषार्थ देने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष वेद शास्त्र में जो देते हैं उसको देने के लिए आए नहीं। चैतन्य महाप्रभु आए क्या? कृष्ण प्रेम, लेकिन कृष्ण प्रेम कोई मांगेगा? कृष्ण प्रेम कोई मांगता है? कोई मांगता नहीं। कृष्ण को कोई प्यार नहीं करेंगे। क्यों कृष्ण को प्यार नहीं करेंगे? तुम सबको प्यार करते हो, क्यों प्यार करते हो? आपस में क्यों लोग आपस में प्यार करते हैं? प्यार करने से क्या होगा? कुछ मिलेगा। अरे बच्चा को चॉकलेट दो, तुम्हारे पीछे पीछे उछलेगा, साथ साथ प्यार हो जाएगा। प्यार किसके साथ होता है? ना जिससे कुछ मिलेगा, इससे प्यार होता है ना। कृष्ण को प्यार करने से तो मिलेगा नहीं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं जब हम अनुग्रह में हरि से धन हम से नहीं, मेरा जो प्यार करेगा मैं से जो कुछ लेके भाग जाऊंगा। इनको कौन प्यार करेगा? कोई प्यार करेगा? कोई प्यार नहीं। भागो भागो इधर से, तो भागेगा ना। ये बहुत अद्भुत चीज है ना। भगवान का जो अमूल्य संपद है कोई नहीं मांग रहे। भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, प्रेम कुमार महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत में जब तत्रादरो ना पड़ा। ये महाप्रभु का मत है, प्रेम कुमार महान। ये पंचम पुरुषार्थ, चतुर्वर्ग सारी पुरुषार्थ होता है, जन्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये पंचम पुरुषार्थ धर्म प्रजित कर्तव्य सबको चीटिंग करके चीटिंग बात बताए। और प्रेम तो उनको जो चैतन्य महाप्रभु में करुणा होगा, और सब भगवत स्वरूप में कृपा है। ये भगवान में करुणा हो गया। क्यों? कृष्ण तो भगवान है, राम तो भगवान है, वामन तो भगवान है, इस भगवान में इतना करुणा आ गया कैसा? ये भी बताऊंगा। ये भगवत स्वरूप में इतना करुणा क्यों? वो तो भी भगवान है, तो भी भगवान। तो वो लोग, वो भगवत स्वरूप में कृपा है, तो करुणा क्यों आया? इसका कारण क्या है? मेरे को साधु ने बताते थे कि रामचंद्र भगवान जब सीता मैया और लक्ष्मण को लेकर वनवास में गए थे, दंडकारण्य और पंचवटी में जिधर होता है, एक जगह पर रामचंद्र ने देखे बहुत सारी हड्डी बोन्स, हड्डी कंकाल जो पड़ा है, सब बोन्स। तो पूछा गांव लोग क्या है ये सब? गांव लोगों ने बताया ये सब मुनि ऋषियों का हड्डी पड़ा है। तो असुर राक्षस लोग मुनि ऋषियों को खा लिया, उसका हड्डी पड़ा है। रामचंद्र बहुत गुस्सा आ गया, आंखों लाल हो गया, हमसे लगा, धनुष बाण को उठाया, राक्षस है सबको मार डालूंगा, नाश कर दूंगा। माता सीता देवी बड़ी, ये क्यों 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 ऐसे क्यों करेंगे तुम? अरे तुमको असुर लोग तुमको क्या हानि करते हो? तुम तो कुछ हानि करता नहीं, तुमको ऐसा करेगा? तो सीता देवी ने बताया इस सब का मूल कारण है धनुष बाण है। जब तक तुम हाथ में धनुष बाण है, इसको मारेगा मारेगा चीज सोचते हो, ये धनुष बाण तुम अभी छोड़ो,
आज तो धोने भर को छोड़ोगे, जब तक हाथ में रहेगा मारेगा मारेगा चिंता है तो। रामचंद्र बोलते नहीं तो मैं तो मोदी विश्व को बात दे दिया, बात दिया, कथा दिया उनको, तुम उन लोग को सुरक्षा के लिए मैं धनुष बाण प्रयोग करूंगा, ठीक है, तुम्हारा वासना को मैं भी पूर्ण करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं कृष्ण होकर आऊंगा तो अब मैं कोई भी अस्त्र धारण नहीं करूंगा। सीता देवी बता ठीक है, मैं अपेक्षा करूंगी नेक्स्ट लाइफ के लिए। तो सीता देवी आ गए, राधा रानी स्वरूप में आ गए। तो कृष्ण जब तक वृंदावन में थे कुछ भी अस्त्र धारण नहीं किए। राधा रानी पास में है ना, कुछ अस्त्र धारण नहीं किए। चक्र को व्यवहार के मथुरा में गए तो वैकुंठ चक्र को बुलाए, इससे पहले चक्र नहीं था, कुछ अस्त्र नहीं था। राधा रानी ने बताया तुम तो फिर मारते हो, पुतना को मार डाला, नवरत्न को मार डाला, सकड़ को मार डाला। कृष्ण ने बताया अरे मैं नहीं मारूंगा, ऐसा तो नहीं बताया, मैं बोला अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं अस्त्र धारण नहीं करता हूँ। अरे अस्त्र नहीं तब तो मारते हो तुम। तो जब तक राधा रानी के पास कृष्ण थे अस्त्र धारण नहीं किए, अस्त्र का बगैर मारते थे। फिर जब वृंदावन छोड़ते मथुरा में तब अस्त्र धारण की। तो राधा रानी सोचने लगे जब तक मैं पास में हूँ ये अस्त्र धारण नहीं करते हैं, कभी मारते हैं, कभी मार डालते हैं। तो माँ है ना, असुर होने से राक्षस होने से माँ का इतना बुरा होने से माँ का इच्छा नहीं होगा किसको मार डालने का ना। तो माँ है वो चाहते नहीं असुर को राक्षस को मार। तो राजा ने सोचने लगा, सोचने लगी तो मैं पास में हूँ, अस्त्र धारण नहीं करते हैं तो मारते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा मैं उनका अंदर में घुस के आऊंगा। तो चैतन्य स्वरूप में वो कृष्ण का अंदर में राधा रानी अंदर में बैठ के आई, समझते हैं। इसीलिए इसी भगवत स्वरूप का करुणा है, ये भगवान का करुणा नहीं है, ये राधा रानी का करुणा है। समझ गए ना, समझ गए। कृष्ण चैतन्य महापुरुष स्वरूप इतना अनंत अनादि अनंत रूपम अनंत भगवत स्वरूप में इस भगवत स्वरूप का कितना महत्व क्यों बढ़ा दिया। हाँ, राधा रानी राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधिनी शक्ति रस्मा, राधा भाव द्युति सुवलितम नौम कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी का भाव वो भगवान को इतना महान बनाया। राधा रानी का भाव कम क्या करता है, राधा रानी अंदर में घुस के आए इसलिए इतना महान बन गया। ये तो होगा ही होगा। राधा रानी का करुणा का महिमा कितना देखो, आप लोग सब सुने हुए, तभी बताऊंगा। आप लोग शिव के बारे में सुने, शिव पर है ना राधा कुंड के बीच में एक बार राधा रानी सखियों को लेके राधा कुंड में नहाने के लिए गई थी। तो सखी लोग आके बताए हो राधा रानी देखा देखो एक गांव का लड़के बच्चे लोग इतना दुष्ट है। एक सी जैकेट क्या है, सी जैकेट सियाली लोग को भगाते थे। वो डरते हुए एक गड्ढा में घुस गई। तो गांव का बच्चे लोग इतना बदमाश है, लकड़ी सब कुछ लेके उसका मुंह में रख के आग लगा दिया, तो सिर जलते रहता है। तो राधा जी ने हाय हाय ऐसा कैसा हो सकता है, मेरा कुंड का नजदीक में से हो सकता है। बोला ले आओ सियाली के लिए। वो और दर्द हुआ जला हुआ सियाली को ले आया। राधा ने क्या किया, उनका ऊपर ऐसे हाथ को ला दिया। साथ सियाली एक साक्षी रूप बन गई। और राधा तुम इधर रहो, मेरा पास रह के मेरा सेवा कर रहा था। मैं सोचता हूँ देखो राधा ने कितना करुणा है। ये सियाली दीक्षा नहीं लिया, 16 वाला जॉब नहीं किया, 4 किलोमीटर स्कूल किया, कुछ भी नहीं किया। बस सियाली छनवर है, साथ उनका पाप से छुटकारा मिला। ऐसा नहीं दिव्य शरीर मिला, वैकुंठ हमारे ऐसा नहीं, साथ एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन मिली। तो जो राधा के अंदर में इतना करुणा है, एक असहाय सियाली को हाथ मिला के साथ एक मोमेंट आपका सखी बना सकते हैं। तो वो राधा जिसका अंदर में प्रवेश करके आता है, जो भगवान का भगवत स्वरूप में
तो उनका अंदर में तो करुणा का भाव प्रकाश होगा ही है ना। तो राधा कुंड को महिमा है। राधा कुंड इतना श्रेष्ठ है, उपदेश शब्द में बताते हैं, रूप में बताते हैं, वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम उदरपानी रमना तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडम अपनी गोकुलपति प्रेमामृत प्लावनात् प्रेम अमृत प्लावन कुर्यात् अस्य विवादतो कथितते गिरितते सेवा विभक्ति न कह। वो कौन से अविवेकी व्यक्ति है जो ऐसा सेवा नहीं करेगा, इतना श्रेष्ठ महान स्थान पर बैठे। मतलब मथुरा नामक एक पवित्र स्थान है। ये मथुरा है आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ जनित बड़ा श्रेष्ठ है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि वैकुंठ तो एक नहीं ना, बहुत सारी अनंत वैकुंठ है। तो वैकुंठ का ऊपर अयोध्या है, उसका ऊपर मथुरा है, द्वारका है, मथुरा है। जो मथुरा होता है हर वैकुंठ से सबसे श्रेष्ठ होता है। और इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड में स्वर्गलोक होता है, मर्त्यलोक होता है, नरक लोक होता है, पाताल लोक होता है। देखो इस स्वर्गलोक और पाताल लोक या नरक लोक ये भोग का स्थान होता है, सुख और दुख का फल का भोग करो। लेकिन इस भूलोक की कर्म क्षेत्र होता है, कर्म का अनुसार फल को प्राप्त होता है। इस भूलोक में भारत श्रेष्ठ होता है। भारत भा मतलब ज्ञान। जब सब लोग ज्ञान में हर्ष में मग्न है, लीन है, उसी स्थान को भारत बोलते हैं। भारत धरती पर सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? अमेरिका से भी श्रेष्ठ है भारत। हाँ, भारत खाने के बाद खाने को मिलते नहीं, अभी थोड़ा खाना पीना मिलता है। भारत का अवस्था बहुत खराब है ना। भारत का लोग दुखी है ना सुखी है? सुखी है। देखने के लिए दुखी लगता है, लेकिन भारत तो तपस्या का स्थान है। ये तपोभूमि है। तपोभूमि मतलब तो दुख है ना। भारत के लोग दुखी है, ये तपोभूमि है ना। तपोभूमि मतलब क्या है? कष्ट करने पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ता है। लेकिन भारत सबसे श्रेष्ठ है। कोई पूछा, विदेश में गया था, विदेश में पूछा, पर भगवान पृथ्वी में इतने जगह भारत में कहाँ था? हर से भारत ही अवतीर्ण होता है, दूसरा जगह पर क्यों अवतीर्ण होता है? मैं बता, देखो भारत में दिन 24 घंटा, रात में 12 घंटा, रात को 12 घंटा होता है। दुनिया में दूसरा जगह पर 12 घंटा 12 नहीं होता है। तो मुनि ऋषि लोग को होता है ब्रह्म मुहूर्त, भारत में ब्रह्म मुहूर्त होता है, और शिव मुहूर्त शाम का टाइम में। तुम स्वीडन जाओ, 11 बजे, दोपहर 11 बजे भी तुम सूरज को देख पाएंगे। तो गायत्री करने कैसे बज गए? शाम को 6 बजे 7 बजे गायत्री करेंगे, सूरज तो सर के ऊपर है। इसीलिए पृथ्वी में दूसरा जगह पर भगवान आते नहीं, इसीलिए भारत में ही स्थान है। क्योंकि भारत में ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह का समय को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, शाम का समय को शिव मुहूर्त बोलते हैं। दूसरे राज्य पर नहीं। ग्रेटर इंडिया में होता है। यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल में तो 6 महीना रात होता है, 6 महीना दिन होता है। मतलब कब गायत्री करेंगे? साल में एक बार गायत्री करेंगे। पार्टी से नहीं है। वो धर्म रखते, इसलिए भगवान आते नहीं होता, मुझे लोग आते हैं। तो इस भारत में जो मथुरा होता है, ये मथुरा श्रेष्ठ है। तत्रापि मधुपुरी वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव वृंदारण्यम। क्योंकि भगवान तो ये मथुरा में स्वयं प्रकट किए थे। भगवान वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र में जो बात को बताया गया, भगवान अजय है। अजय मतलब क्या है? जिनका जन्म नहीं है। तो भक्त लोगों को वासना को पूर्ण करने के लिए, भक्त लोगों को आनंद प्रदान के लिए वेद वेदांत उपनिषद सबका
बातों को तोड़ के भगवान इधर प्रकट हुए, दर्शन इतना महिमा है मथुरा का। और मथुरापुर में श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन तो जितने वन है, वृंदावन है, वृंदावन है। मैं ट्राइबल एरिया में प्रचार करता हूँ, जंगल में जाके, वन जंगल में जाके। इंडिया इसका ट्राइबल का इनिशिएटिव है। मैं लोग बोलता हूँ कि देखो हमारा हिंदू लोग तो ट्राइबल लोग को बहुत बुरा नहीं, छोटा करके मानता है, नेग्लेक्ट करके मानते हैं। मेरे लोग को पता चला तुम ट्राइबल लोग को श्रेष्ठ हो। क्यों? अरे हमारा भगवान भी ट्राइबल है। कैसा? तो देखो राम भगवान है तो वनवासी है ना, तुम वनवासी हो, वनवासी है। रामायण में तुम रामचंद्र 18,000 साल उनका लाइफ स्पैन 18,000 साल था ना। तुम लोग रामायण में कितने साल के बारे में बात करते हो? 14 साल के बारे में, ये ना। और 18,000 साल क्या करते थे मालूम है? किसी को मालूम नहीं। तो हम तुम लोग वनवासी हो, राम भी वनवासी है। और हमारा कृष्ण किधर का वासी है? वन, वृंदावन, वनवासी है ना। हाँ, ये तो द्वारका चले गए बाद में, लेकिन मन किधर था? द्वारका में था, वन में था। और हमारे जगन्नाथ भगवान किधर रहने वाला है? कोई वन वाले नहीं, सिर्फ ट्राइबल का पुजारी था उसका। उसमें तो ब्राह्मण नहीं था, ट्राइबल नहीं पुजारी था ना। वो फल खिलाता था, काउड खिलाता था। आंध्र प्रदेश तिरुपति में क्या था उधर भी सुना, वो जो श्रीवास वो ट्राइबल का लड़का है। वोकला देवी माँ जसोदा एक ट्राइबल लेडी होकर जन्म हुई थी। मतलब महाराज ठीक है ना, वोकला देवी ट्राइबल का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ट्राइबल का महत्व हम लोग समझते नहीं। अमेरिका ये लोग 1000 किलोमीटर दूर से क्रिश्चियन लोग आके सब क्रिश्चियन बना देते। तो इसलिए यह बहुत बड़ा जिम्मेदारी हम लोग का है। हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में रह के प्रचार करने के लिए बहुत आदत है हम लोग का, लेकिन थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ के उधर भी जाने पड़ेगा। 4 और क्रिश्चियन मुसलमान सब घिर जाएंगे तब, और आनंद से निश्चित होकर परिणाम भी नहीं कर पाएंगे। अभी से हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा खतरा ना समय आएगा। तो वृंदावन दिव्य वन है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रास व्यवस्था थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसके कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ में उठाया था, और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा। और इन सब से परम श्रेष्ठ श्री राधा कृष्ण रहे, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत को पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेंगे? सब लोग चाहेंगे। तो ये राधा कुंड का आज प्रकट तिथि है, एक विशेष तिथि है। इस राधा कुंड में भगवान श्री कृष्ण का राधा रंग इतना ऐश्वर्य लीला, मधुर लीला, औदार्य लीला हुई थी। तो इसी दिन में एक असुर आया, क्या नाम है? अरिष्टासुर। एक कंस तो हर रोज असुर भेजता था, हर रोज, एक नहीं, सुबह एक भेजता था, दोपहर को भेजता था, रात को शाम को भेजता था। एक दिन पढ़ा कृष्णा जब गोचारण में जाते थे, गोचारण में जाते थे, गोचारण तो नहीं करते थे, खेलते थे। गुरु को छोड़ के नहीं जाएगा ना, आसपास में रहते थे। वो ऐसा खेलते थे सब टाइम भूल जाते, कब खाना का टाइम हो गया दोपहर को भूल जाते थे। तो एक असुर आता था, जब असुर को मारते थे तो ग्वाल वालों को याद आता तो अब खाने का टाइम हो गया। इतना रेगुलर जो असुर आते थे, उसको जमाने घर ही नहीं था ना, कैसे मालूम होगा? दोपहर के असुर मारे गए तो अभी खाने का टाइम आ गया, असुर मार लिया। फिर खाना खाने के बाद फिर खेलते थे, फिर घर वापस जाने के लिए भूल जाते थे। तो फिर शाम को और एक असुर आएगा तो उसको मारेगा, अभी घर वापस टाइम आ गया। यही से असुर को भेजता था।
कृष्ण को मारने के लिए भेजता था, लेकिन जो जाते थे वो वापस नहीं आते थे, क्योंकि ये वृंदावन धाम है ना, गभरता नाल में तक गए और सब लोग भी आते थे, वापस नहीं जाते थे सब लोग आ जाते थे। एक दिन आया ये अरिष्टासुर का सौभाग्य आया, अरिष्टासुर का सौभाग्य है ना, सौभाग्य है ना, भगवान जिसको मारते हैं उसको मार डालते हैं ना, सब पाप को हरण कर लेते हैं, मुक्त सब पाप से पाप छालन कर देते हैं। तो बाहर का लोग समझते नहीं, बोलते हैं ये किसा भगवान है, ऐसा मनुष्य को हारते हैं ना, ये किसा भगवान बादशाह से जब बोलते हैं, जर्मन में कोर्ट केस कर दिए थे, इस भगवान को कोर्ट में देखा देखो ये कैसा भगवान को पूजा करते हैं लेकिन वो लोग तो मालूम नहीं भगवान को, भगवान को पेट फाड़ते हैं लेकिन उसको उद्धार मिलते हैं, इस लोग को मालूम नहीं होता। इसीलिए हमारा सनातन धर्म लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसका रहस्य लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ये अरिष्टासुर आया, उसी दिन अरिष्टासुर आया, वो बलवान उसको कौन सा ने भेजा था, एक फूल क्या है, साग बैल नहीं, साग का रूप, गाय है, बैल है, बछड़ है और साढ़ है, दूसरा है ना एक साढ़ आया था, तो साढ़ इतना प्रभावशाली था, वो जब वृंदावन में आया ना, वो जो चलता था ना, मानो जैसे घर कांपता था, उनका पैर का अच्छा दबाता। ये भागवत में वर्णना किया, बहुत करके से आता था, भगवान कृष्ण आकर अरिष्टासुर को मार डाला। उस दिन मार डालने के बाद उसी दिन शाम को ललिता विशाखा राधा के साथ में लेके जाते हैं, तो वो लोगों ने आपस में बातचीत करते, देखो हम लोग ने सुना है कृष्ण आज एक सार को मार डाला, वो थोड़ा पाप किया, तो पूर्णमासी के पास चलो, पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा, इसको सलाह करना पड़ेगा। ये सब बातचीत करते कृष्ण सामने में आ गए, तो राधा ने थोड़ा जोर से बताया, जोर से बताया कृष्ण सुन पाएंगे, ये आज किसी ने सार को मारा है, वो पाप लग गया, तुम आज हम लोग स्पर्श नहीं कर पाएंगे, तो पापी हो, पाप लगे, क्यों तू सार को मार डाला। कृष्ण हंसने लगा, अरे सार नहीं, वो असुर था, वो राक्षस था, तुमको मालूम नहीं है। तो राजा ने बोले तो राक्षस था तो क्या हुआ, वो सार का रूप लेकर आया ना, गोबर पाप हो गया, फिर गोबर पाप गोबर पाप होता है। तो राजा ने बोले तुमको कुछ ज्ञान है, पुराना मालूम है तुमको, अरे वित्रासुर है, वो तो असुर था, इंद्र उसको मार डाला, उसको ब्रह्मा का पाप हो गया ना, बना ना, वो भागने लगा, हाँ ब्रह्मा का पाप हो गया ना। तो मैं जब पहला बार इसको सुना, मैं सोचने लगा, अरे हम लोग तो शास्त्र में बोलते हैं कि ब्रज को भी मालूम नहीं है, उनका ज्ञान नहीं, तपस्या नहीं, वेद मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है, इस सरल भाव में भगवान को विश्वास करते हैं, लेकिन इधर इतना युक्ति अच्छा दिखाते हैं, भगवान को भी बेवकूफ बना दिया। भगवान इस युक्ति को श्रवण करते, क्या उत्तर नहीं मिला उनके पास, उनको नीचे करके खड़ा हो गए, इसके भगवान क्या बोलोगे, इतना युक्ति कैसे आ गया। ये ग्वालियर के पास ग्वालियर की पढ़ाई के इधर ज्ञान आया। ये तो हमारा सनातन धर्म अवलंबन भारत में हमारा बुद्धि औरत लोग को जो ज्ञान है, बड़े बड़े तपस्वी लोगों को ज्ञान नहीं देता। ये जो गांव में सब पुराण पाठ करते हैं, सब में एक उड़ीसा में किधर गया था, एक बूढ़ी आदमी 89 ईयर्स ओल्ड, वो बूढ़ी सब पुराण मुखस्त है, उसका पूरा मुखस्त है, बचपन से पढ़ता है। अरे हमको ज्ञान प्राप्त होता है मुनि ऋषियों से नहीं, हमको ज्ञान प्राप्त होता है माँ का गोद से ज्ञान को प्राप्त होता है। जब बचपन में मेरा याद है, जब नीट नहीं आता था, मेरा माँ मेरे को रामायण का सब कहानी उनको मालूम है तुलसी रामायण से सब ज्ञान आता था। ग्वालियर होने से भी हाँ सब ज्ञान। कृष्ण भक्त का मतलब वो लोग मूर्ख नहीं है, ज्ञान और कर्म का प्रभाव नहीं है, लेकिन ज्ञान का पूर्णता है, वो ज्ञान का आवाज नहीं करते हैं, ज्ञान का पूर्णता है, परिसमाप्ति है।
जैसा एक मटका होता है ना, मटका मटका जब खाली मटका है, पानी डालो, ज्यादा आवाज करेगा ना तो मटका भर जाएगा, आवाज करता है। और यही सब भक्त का भाव ऐसा है। भक्त का अंदर में सब कुछ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का आवाज आवाज नहीं करता है। ये सब सिद्धांत मालूम है। तो ब्रज गोपियों को राधारान को मालूम है, बता दिया। कृष्ण लज्जित हो गए, कुछ उत्तर दे नहीं पाए, चुपचाप खड़े हो गए, सोचने लगे ठीक है मेरा पाप हो गया, तो पाप से छुटकारे का कुछ विधान है। तो दादा एक विधान है, जैसे सब शास्त्र मालूम है। एक जो गो हत्या करते हैं उनका एक विधान है। सब इतना तीर्थ स्थान है, गार्गी मुनि का क्या डॉक्टर है ना, डॉक्टर है ना, गार्गी 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 नाम सुना, गार्गी मुनि का डॉक्टर नाम कन्या। हाँ? तो उनसे हम लोग सुना है, जो ये सब बात करते हैं सब तीर्थ में जाके नहाने पड़ेगा। कृष्ण ने बताया ठीक है मैं करूँगा, नहाऊंगा। कृष्ण जब स्टार्टिंग में गो ने बताया इधर तुम सब जगह पर जाएंगे नहीं तो मालूम है, कृष्ण का चरित्र अच्छा से मालूम है। तुम थोड़ा इधर उधर जाकर आ जाएंगे, बोले सब जितना नहा लिया, ऐसा नहीं होगा। हम लोग सामने में नहाने पड़ेगा। तो किसी ने बताया हाँ ठीक बताया, तुम बताते हो मेरे को सब तीर्थ में नहाने वाले, मैं सब तीर्थ में जाने पड़ेगा, मैं सब तीर्थ की तरफ बुलाऊंगा। हाँ तो राइट साइड पाँव में एक क्या किया, पाँव में क्या किया, प्रहार किया, जमीन पर प्रहार की, एक तो गड्ढा हो गया, सुंदर कुंड बन गया। अब कृष्ण मेडिटेशन करके सब पानी भर गया, सब तीर्थ का भगवती अंदर से, अंदर से भगवती गंगा आ गई। गंगा पे लाने के बाद इतना तीर्थ नदी से सबको बुलाया, सब आएगा। तो कृष्ण भगवान नहा लिए, तो नहाने के बाद बताया ठीक है देखो मैं तो पवित्र हो गया, तुम लोग अपवित्र है क्योंकि तुम तो इसी शहर का सिटीजन हो ना। जो राजा को जो पाप होता है प्रजा को कुछ लगता है, तुम आपका पाप हो गया, यह पवित्र हो गया। तो ब्रज रुपये में ये सब तीर्थ का पानी है, तुम पाँव को दबा के तीर्थ पाँव से आते हैं तीर्थ का पानी, तो पवित्र हो गया तो पाँव लाग के हुए। हाँ तीर्थ जल किधर है, कैसा हम लोग विश्वास होगा। कृष्ण बताए सब तीर्थ थे मूर्त रूप धारण करता है, वो आपका परिचय भी दिए, मैं गंगा, मैं सरस्वती, मैं कावेरी, मैं गोदावरी, हाँ ऐसा करके सब आपका परिचय दिए। तो कृष्ण भगवान अभी विश्वास हो गया ना, तो तीर्थ आ गए, जाओ जाओ अभी नहा लो। राजा ने नहीं, अरे तुम्हारा पाप सुन चला गया, हम लोग लागे तुम्हारा पाप हमारे अंदर में आ जाएगा। हम लोग इसे भी नहीं नहाएंगे, हाँ हम लोग खुद का कुंड बनाएंगे। तो राधा ने गई हरिष्ट उनका पैर का प्रेशर से एक गड्ढा हो गया था, छोटा सा गड्ढा। तो उसके कंगन से, और किधर लिखा है कम क्या बोलते हैं, कंगनी कंगी, कंगन से और कंगी से उसको खुदने लगे। अरे इतना बड़ा तालाब बनाएंगे, कंगन से कितना खोदेंगे, उनका हजारों साथी के सब लाग गए, सब लगता है इसको कुंड तो बना दिया। तो भगवान कृष्ण ने बताया कुंड तो बन गया, पानी किधर है, कुंड नहीं होता, अच्छा से अच्छा गड्ढा बना दिया। तो अच्छा गड्ढा बनाया लेकिन पानी किधर है, हाँ तो ये पानी ले लो, नहीं तुम्हारा पानी हम लोग नहीं लगे, हम लाखों गोपियों के जगह मानसी गंगा से ले लो। तो मानसी गंगा ले आते थे, भगवान कृष्ण ने कितना परेशानी होगा, इतना तालाब को कैसा भरेंगे। मानसी गंगा कृष्ण बच्चे करो, और कृष्ण भगवान बोले किसी नदियों को बताए तो तुम काम करो, तुम्हारा एक बहुत अच्छा मौका मिला राधारानी सेवा करने के लिए, तुम जाओ राधारानी का पैर पकड़ो, उनको प्रार्थना करो, तो बोलो थोड़ा तुमको भी सेवा करने के लिए मौका दें। क्योंकि अहंकार है ना, तुम्हारा कुंड से हम लोग लेंगे, हम लोग का कुंड बनाएंगे,
लेकिन अहंकार तब खत्म हो जाता है जब कोई आके हाँ हाँ ठीक है मैं छोटा हूँ, तब अहंकार चला हो जाता है। तो ये नदी जाके बताए कि आपको थोड़ा सेवा का मौका दे दीजिए। हाँ तब ठीक, तब आप अभी तक बोलते नहीं आएगा पड़ेगा, नहीं मेरे सेवा का मौका दे दीजिए। हाँ आओ आओ अभी आओ। तो जब हाँ राधा ने परमिशन दिए तो श्याम कुंड से हाँ वो प्रेशर लेके हाँ तो राधा कुंड पानी में प्रेम प्रेम का पानी, ये प्रेम का द्रव है। राधा कुंड जो पानी होता है ये पानी नहीं, ये प्रेम का द्रव है। तो राधा कुंड का महिमा है। जो राधा कुंड के किनारे पर किधर है वो लगा भी हाँ, एक पूर्व जमाना में कायनी हुआ था। एक गाभी था, एक गाभी था जंगल में, एक टाइगर आया। टाइगर क्या है? शेर आया। बाघ 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 ना शेर क्या है? और शेर क्या है? लायन। और सिंह सिंह नहीं है, सिंह भी है। सिंह को शेर बोलते हैं नहीं, सिंह शेर है और बाघ बाघ है। सिंह सिंह ही है, शेर नहीं। हिंदी में शेर नहीं है और वो उर्दू में शेर है। मैं जब हिंदी किताब पढ़ता हूँ ना, हिंदी बात करता सुनता हूँ, जो मैं समझ नहीं पाता हूँ वो हिंदी नहीं है। क्योंकि हिंदी बांग्ला उड़िया में सब शब्द एक ही है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स है ना। लेकिन उर्दू में सब शब्द घुसा दिया। हाँ आसमान, आसमान हिंदी नहीं है, ये उर्दू है, सब आसमान बोलता है। मैं पर खून निकाल दूंगा, खून हिंदी नहीं है, रक्त है। मैं सब खून सोचता था, राधा गोविंद महाजन है रक्त है। रक्त क्या है? तो नहीं, रक्त तो हमारा उड़िया का भाषा है, बंगला में रक्त है, ये तो उर्दू भाषा में घुस जाता है। मगर मगर क्या है? मगर किंतु हमारा हिंदी में किंतु है ना, ये मगर। लेकिन मगर सिनेमा से हम लोग सुनते हैं जाता है। तो बाघ आ गया, बाघ मैं तुमको खाऊंगा। ये गाय थी, इंसान नहीं थी। लेकिन गाय ने बताया नहीं नहीं ठीक है, मैं तुम मेरे को खाएंगे ठीक है, फिर बच्चा है इसको दूध पिला खाऊंगा, थोड़ा गुड बाय कर खाऊंगा, गुड बाय कर खाऊंगा। तो गाय गए घर में दूध पिलाए, अब बताए तो एक लास्ट टाइम तुमको मैं पिलाती हूँ और तुम क्यों? यहाँ मैं जाऊंगा, मेरे को बाघ खाएंगे। नहीं 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 तुम मत जाओ, बच्चे बोला मैं जाऊंगा। तो जब उनका मालिक सुन लिया, मालिक नहीं तुम दोनों मत, मैं जाऊंगा।